मैसूर के कुशल शिल्पकार अरुण योगीराज, जिन्हें श्री रामलला की मूर्ति बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, बताते हैं कि जब वे रामलला की मूर्ति तराश रहे थे, काले मुंह वाला एक बंदर यही कुछ शाम के 4-5 के बीच प्रतिदिन आता था। वह कुछ क्षण रुकता, मूर्ति को निहारता, धीरे से मुड़ता और चला जाता था। कुछ दिन तक तो उन्होंने इसे सहज रूप में स्वीकार किया, किंतु बाद में इस घटना ने एक महाप्रश्न पैदा कर ही दिया, जो उत्तर की मांग करने लगा। अंततः मन ने यह स्वीकार कर लिया कि बंदर रूप में निश्चय ही यह कोई दिव्य शक्ति है। योगीराज आगे बताते हैं कि एक दिन की बात है, अंदर मूर्ति तराशी जा रही थी। उस दिन तिरपाल का दरवाजा बंद था। रोज की तरह अपने नियत समय पर वह बंदर आता है, तिरपाल के दरवाजे को हिलाना प्रारंभ करता है। जैसे ही योगीराज जी दरवाजा आकर खोलते हैं, बड़ी शांति से वह अंदर प्रवेश करता है, प्रभु के विग्रह को निहारता है, धीरे से वापस चला जाता है। यह स्मरण रहे कि रामलला का विग्रह तैयार होने में लगभग 7 महीने लगे। इन 7 महीनों में प्रतिदिन उस बंदर का आना, मूर्ति को निहारना और वापस लौट जाना, यही क्रम चलता रहा। निश्चय ही यह अपने आप में एक आश्चर्य नहीं तो क्या है। बताते हैं कि 22 जनवरी 2024 की वह पावन बेला, जब श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। एक काले मुंह वाला बंदर मंदिर की ओर आता दिखाई दिया। सुरक्षा कर्मियों में हलचल मच गई। उस जीवात्मा के दिव्य स्पंदन से समग्र वातावरण ही बदल गया। सुरक्षा कर्मियों की निगाहें सिर्फ उस बंदर पर थी, किंतु वे किंकर्तव्य विमूढ़ थे। वह बंदर बड़ी शांति से धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश किया। रामलला की दैवी छवि को आनंद विह्वल हो कुछ समय तक निहारता रहा। अनंतर धीरे से मुड़ा और वापस चला गया। यह सब क्या है? सिर्फ दैवी कृपा ही। अगली घटना सुनी। वर्ष 2019 9 नवंबर की शुभ तारीख थी। सुप्रीम कोर्ट की 92 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता के पाराशरण रामलला के मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दिन कोर्ट में पहुंचते हैं। उनके मुखमंडल पर दैवी आभा विराज रही थी। चारों ओर शुभ ही मंगल नजर आ रहा था। शाम के यही लगभग 4 बज रहे थे। 5 जजों की पीठ द्वारा सुदीर्घ काल से प्रतीक्षित मुकदमे का अंतिम ऐतिहासिक फैसला आता है। इस फैसले से चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। किंतु आश्चर्य, अगले दिन अधिवक्ता के पाराशरण के मकान की ऊपरी मंजिल पर रात यही कुछ 8-9 बजे के बीच अनेक बंदर दिखाई देते हैं, जो नाच रहे थे, खुशियां मना रहे थे। यहाँ एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि इस रात्रि में एकाएक इतने बंदर कहाँ से आए, जबकि बताते हैं कि उस परिक्षेत्र में एक भी बंदर दिखाई नहीं देता था। प्यारे, आप इस आश्चर्य को क्या समझते हैं, क्या मानते हैं? अब स्वयं निर्णय करें। आइए तीसरी घटना पर चलते हैं। वर्ष 1986 था।
और तारीख थी 1 फरवरी। सायंकाल का समय। घड़ी की सुइयां टिक टिक करती हुई 4:40 बता रही थी। जज साहब के.एम. पांडे जी रामलला मंदिर के केस की अंतिम सुनवाई कर रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि ध्वज स्तंभ पर जाती है। देखते हैं एक काले मुंह वाला बंदर वहां बैठा है। लोग उसे खाने के लिए तरह तरह की चीजें देते हैं, किंतु वह उधर देखता तक नहीं, क्योंकि उसकी भूख तो कुछ और की ही थी। जैसे ही राम मंदिर का ताला खोलने का आदेश होता है, वह बंदर धीरे से वहां से चला जाता है, मानो इसी निर्णय की वह प्रतीक्षा कर रहा था। सुरक्षा व्यवस्था के बीच जज साहब जब अपने आवास पर पहुंचते हैं, देखते हैं कि वही काले मुंह वाला बंदर वहां भी बैठा है, मानो जज साहब के इस निर्णय हेतु स्वागतार्थ अगवानी कर रहा हो। उन्हें पूर्ण यह विश्वास हो जाता है कि इस महान कार्य के पीछे निश्चय ही किसी महाशक्ति का आदेश है। चौथी घटना सुनी। हनुमानगढ़ी में चारों ओर भगदड़ मची हुई थी। पूरी हनुमानगढ़ी को आरडीएक्स से उड़ाने की खबर ने लोगों के होश उड़ा दिए थे। प्रशासन के पसीने छूट रहे थे। इस कठिन घड़ी में भी एक बंदर आता है, वाटर कूलर के ऊपर जाकर आरडीएक्स से कनेक्टेड तार को काट देता है, जिससे महाहादसा होने से बच जाती है। यह सब बंदर के रूप में कार्य करने वाला कौन? प्यारे, जिनके रोम रोम में प्रभु राम विराजते हैं, सिवाय हनुमान जी के अन्य कौन हो सकता है? यह पूरा घटनाक्रम ही हमें दैवी कृपा का अमर संदेश देता है। ओम।